कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। पुण्यात्माओं, ये व्रज का और थोड़ा सा झंझट मिटाना पड़ेगा। ये कहता है कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझ में प्रीतज, मुझ में छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में तू जा। फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते के दैनी बनाऊंगा, सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब 10 मिनट का सत्संग आपको और सुनाते हैं। पहले तो व्रज माने जाना होता है, इन सब नकलियों ने आना कर रखे। इंग्लिश वर्ड गो है, गो मीन जाना होता है, और कोई सेंटेंस ऐसा हो किसी उल्लेख में और उसका अर्थ कोई बिना समझे गो माने आना करता है, तो कितना विद्वान होगा। और तो एक नंबर का नकली व्यक्ति अज्ञानी होगा जो गो माने जाने का अर्थ आना करता है। यही क्रिया इन्होंने कर रखी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमात्मा ने कितना अच्छा मौसम बना रखा है, ना मच्छर ना मक्खी, ना गर्मी ना सर्दी है, और ये अमृत वर्षा होगी। पहले हम फिल्म देखा करते बिना ज्ञान के, VCR लिया करते थे, 3 कैसेट लाते 3-3 घंटे की, 100 रुपये किराया लग गया करता जो, और सारी रात बैठे रहे, तीनों आंख पाड़े, 100 रुपये लाग रहे हैं, सारी रात देखांगे, चाह बनवाए जांदर पिए जांदर, कोरी बकवास देखा करते। और पुण्यात्मा, ये अमृत वर्ष है, कदे देखा ना सुना उस परम पिता का ऐसा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है, तो इसमें लटके ना लियो, थोड़ी देर ध्यान रखियो। बस 10-20 मिनट का सत्संग और है। ये देखिएगा, एक ये शब्द कोश में आपको दिखाते हैं। पहले ये संस्कृत हिंदी कोश है, ये वामन शिवराम आपटे इसका ये संग्रह करता है। मोती लाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपया है। इसके हम व्रज शब्द देखेंगे। इसमें देखिएगा, ये है व्रज शब्द। व्रज माने जाना, चलना, विदा होना है, और निर्वासित होना यानी जाना, इसका सीधा अर्थ है घूमना फिरना, यात्रा करना। व्रज माने जाना, सीधा लिख रखे, व्रज माने जाना। अब देखना, हमारे अनुवादकर्ताओं का घुमाना आपको दिखाता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तो हम पढ़ रहे हैं। इसमें दिखाऊं पहला तो श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इन्होंने के अनुवाद किया है ये 66वां। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोद्धार परमेश्वर की शरण में व्रज माने आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। सोच मत कर। एक। अब दूसरा, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। साधक संजीवनी हो इसमें इतना मोटा इसका ग्रंथ बना रखा है, देखो ये भगवान। और इसे पतले पतले अक्षर है समाचार पत्रों के से। इसने क्या बता रखा है, ये इसके कौन है अनुवादक? श्री राम सुखदास जी। ये देखिएगा, श्री राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अब हम इसके आते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर। ये देखो, भगवान, ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यहाँ 66वां श्लोक है। ये क्या बता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल तू मेरी शरण में व्रज माने आ जा। ठीक है। अब आपको दिखाते हैं ये श्री सतपाल जी के अंशाध्याय सालों का श्रीमद् भगवद गीता
जगत वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा आदि संपादक अंशादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से। फोन नंबर इतने। मुद्रक राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और यहाँ पातशाह इसका सतपाल जी का फोटो है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये है ये अष्टोदश अध्याय। इन्हें तो इकट्ठे कर रखा है सारा काम। अध्याय 18 के श्लोक 61 से 62 63 ये तो ऊपर है। इस 64 65 66 ये नीचे है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। इसका अर्थ यहाँ कराया इन्होंने, ये यहाँ किया है। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। ठीक है। 3। अब चौथा युवा सारांश दिखाऊं। ये देखो श्रीमद् भगवद गीता, ये संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। श्रीमद् भगवद गीता श्री योग वेदांत सेवा समिति संत आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। अब देखिएगा 18वां अध्याय है और ये 66वां श्लोक। व्रज शब्द है इसमें। व्रज संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब यह 4 और 5 दिखाऊं सुधांशु जी। श्री मद् भगवद गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज 2002 में छपा 3रा संस्करण। प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली। इनके दूरभाष। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। दूरभाष इतने। अब यहाँ आते हैं। ये देखिएगा 2 भागों में बना रखा है ना ये अनुवाद इसका। और कख नहीं इसके अंदर कोरा डंगा पर रखा है भगवान। 18वां अध्याय। ठीक है। 66वां श्लोक। व्रज शब्द संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 5। अब 6 और दिखाता हूं आपको। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, इनको कहते हैं ये सबसे बड़े विद्वान हो। इनके द्वारा बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ ये यहाँ से छपी है। ये श्रीमद् भगवद गीता। मुद्रक है डॉट सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। अच्छे देखो इन्होंने क्या कर रखा है। ये 66वां 18वें अध्याय का 66वां। वर्ज सब कर्तव्यों को छोड़कर सर्वधर्मान का अर्थ लिखा है सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 6 अरे 7वां दिखाऊं। इन्होंने तो कमाल लग रखा है। देखिए पुण्यात्मा, इससे ज्यादा दृढ़ विश्वास होगा आपको। ये कौन है? एस्कॉन वाले बोल रहे हैं इनको। एस्कॉन वाले कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये देखिएगा ये यहाँ से छपा है इनके द्वारा। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री मद श्री AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्था। ये लॉस एंजल्स लंदन स्टॉकहोम सिडनी हांगकांग मुंबई यहाँ से छपती है ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। यहाँ अब हम यहाँ आते हैं। ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये 66वां श्लोक है। वर्ज इसका अर्थ आगे है यहाँ किया है। इन्होंने क्या किया है? पहले इन शब्दों के मायने लिखे हैं, अर्थ
सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म परित्यज त्याग कर माम माने मेरी एक मात्रम। शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ, बिल्कुल सही अर्थ कर दिया। वर्ज माने जाओ, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ घुमाओ, देखना ये अनुवाद है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। ये चौड़े में झूठ बोल रहे। वर्ज माने जाओ, मैंने तो ठीक लिख दिया। हरियाणों के आओ, तेरा गजब हो हे मालिक। एक कलयुगी महर्षि दानंद का और अनुवाद दिखा दें आपको, इसने तो कलम तोड़ रखी है। ये एक पुस्तक है इनकी, श्री महर्षि दानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज, नया भाष, नई दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। सम्मत ये 2028 में, 1971 में। आप दिखाते हैं आपको, इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा, ये है मिर्जापुर की घटनाएं, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दानंद सरस्वती का, पृष्ठ नंबर 208 पे। राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, अनुवाद देखे गीता जी के, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, ये व्यक्ति बता रहा जो ये प्रकरण बोल रहा है, स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी यानी महर्षि दानंद जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी। तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब इस राम गोपाल वैश्य ने स्वामी महर्षि दानंद जी को बड़ा विद्वान समझकर उससे जाकर प्रार्थना की कि मैंने बहुत सी अनुवाद देखे गीता जी के, सब ने वर्ज का अर्थ आना कर रखा है, जबकि वर्ज का अर्थ तो जाना होता है। कृपा मेरी शंका का समाधान करें। अब महर्षि दानंद लगा समाधान करने, देखना। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा कि इसका शंका समाधान अर्थ बताने लग गया कि सकंदवादीसु पर रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में धर्म है, अर्थ धर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देख अब यू लेखक कितनी प्रशंसा कर रहा है इस अज्ञानी महर्षि की। अब उसने तो पूछा था जी वर्तमाने जाना होता है, यो आना क्यों लिख रखा है, और लगा अनुवाद पर है और अड़ंगा बना दिया कि तो आसपास भी नहीं। देखिए स्वामी जी ने कहा सकंदवादी सु परम रूप वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के अगर पक्षर अकार तद्रूप हो गया, वो शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में धर्म है। कोई खा कर अर्थ करे इसने बता। अब वो बातें मात मार के और के कहे बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका समाधान हो गया। राम गोपाल वैसे बड़ा प्रसन्न हुआ, ये बापा प्रसन्न हुआ भाई के उसने बोल तो छो माजा आगे देखो है अर्थ धर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने फिर पूछा कि कोई प्रमाण भी है जो तूने ये अकार मकार वकार अगर पक्ष बताया है। स्वामी जी ने ऋग्वेद की 2-3 श्रुतियां प्रमाण दिए, बस बात 2 अक्षर की है। वर्द माने जाना है, यो आना क्यों लिखा, कोई बात है? या गो माने जाना है, उसमें अकार मकार खकार के होता, सीधी सी बात से ज्ञान को नहीं, अज्ञान के भरे थे लोग। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने
भाई गुरु बिन का हो न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे। अब दास पैदा आखिरी पुण्यात्मा आपके लिए जो खजाना खोल दिया, लूट लो मालिक के इस माल को। बोलो सतगुरुदेव।